हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के गाइस हम एक लेक्चर कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में एज वेल एज डिस्क्रीट सीरीज में। दोनों सीरीज में हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। गाइस देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए, या मैं कह सकता हूँ जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन मेरा चैप्टर है, उसमें गाइस कंप्लीट खेल किसका है, फॉर्मूला होगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्लीट खेल फॉर्मूलों का, यदि आपको फॉर्मूले याद हैं, फिर अगेन वही बात कह रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको सोल्व करने के लिए। आइए, आज जो हमें डिस्कस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करना है किस केस में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के केस में, या मैं कह सकता हूँ इसका अदर नेम क्या होता है गाइस, कंटिन्यूअस सीरीज। अब गाइस देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास तीन मेथड अवेलेबल होते हैं इसको सोल्व करने के लिए। फर्स्ट यहाँ पर जो मेरा मेथड आता है वो आता है डायरेक्ट मेथड। सेकंड जो मेरा मेथड आता है वो आता है शॉर्टकट। थर्ड मेथड होता है मेरे पास स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है? तीनों मेथड से हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों मेथड के थ्रू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? देखिए, फॉर्मूला नोट्स कीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है उसको मैं गाइस देखिए, फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट सिग्मा एफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। गाइस एन नोट मत कीजिए आप, मैं अगेन कह रहा हूँ सिग्मा एफ को नोट कीजिए। क्लियर है? अब गाइस देखिए, यहाँ पर जो खेल होगा ना वो एक्स स्क्वायर का होगा कि एक्स स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में क्या कर रहे थे, एक्स माइनस एक्स के बार से हम कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर है? लेकिन गाइस यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे गाइस देखिए, किससे करेंगे, सिग्मा एफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, एम माइनस एक्स का बार का स्क्वायर और सिग्मा कितना एफ। यहाँ पर एम क्या होगा गाइस, मेरी मिड वैल्यू। क्लियर है? आइए, अभी आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जो मेरे पास गाइस देखिए क्लास इंटरवल अवेलेबल है वो है 0 से लेके 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और गाइस देखिए 10 से 12। फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 2, 4, 6, 4, 2, 6। क्लियर है? अब गाइस सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एक्स को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मिड वैल्यू के थ्रू। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम को फाइंड आउट करेंगे। एम फाइंड आउट करने के लिए मेरा क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट, L2 क्या है, अपर क्लास लिमिट। क्लियर है? तो गाइस देखिए 0 प्लस 2 कितना होता है, 2, और 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरा 3। ये गाइस देखिए कितना आ जाएगा, 5, 7, 9 और 11। क्लियर है? इस तरीके से हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मीन को भी फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है? आइए, मीन को फाइंड आउट करने के लिए गाइस देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि आपने मीन के लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। क्लियर है? अब गाइस देखिए, मेरे पास एम भी अवेलेबल है और एफ भी अवेलेबल है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप एफ एम कर लीजिए। तो 2 ही कम 2, 4 तिया 12। गाइस देखिए 5 छंग 30, 7 चौक कितने होते हैं मेरे, 28, 9 दूनी 18 और 11 छिक 66। क्लियर है? इनका सम करने पर गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर, 156। और सिग्मा एफ का सम मेरे पास कितना अवेलेबल है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 24। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 156 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, गाइस देखिए 6.5 मेरा क्या होगा, मीन। क्लियर है? अब गाइस देखिए, हम x को यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, m माइनस एक्स बार का स्क्वायर। m भी मेरे पास अवेलेबल है और x बार भी मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर है? आइए, तो गाइस देखिए 1 में से 6.5 को माइनस करूँगा, कितना आएगा मेरा, 5.5। 5.5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30.25। आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, 12.25, 2.25, 0.25, और गाइस देखिए कितना है, 6.25, और ये कितना हो जाएगा, 20.25। क्लियर है? ये मेरा क्या गया, एक्स स्क्वायर को मैंने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन गाइस देखिए, मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए यहाँ पर,
एफ़ इंटू में एक्स स्क्वायर। तो गाइज एफ़ की क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एफ़ इंटू एक्स स्क्वायर। तो गाइज देखिए एफ़ यहाँ पर कितना है 2। तो गाइज देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 60.25। क्लियर है। और ये कितना हो गया यहाँ पर मेरा 49.00 कह सकता हूँ मैं इसको। ये कितना 13.5। 0.25 की किससे कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज देखिए कितना आएगा 1। और इसकी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा मेरा 12.50। और गाइस देखिए कितना हो गया 121.50। क्लियर है, क्योंकि इसकी 6 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनका सम कर लीजिएगा, ये इसका सम करने पर मेरा कितना आ रहा है 258। क्लियर है। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं गाइस। देखिए फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया क्या होगा यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। दोनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 258 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना आया था मेरा 24 का रूट। क्लियर है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। इस रूट का कितना आ जाएगा 10.75। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने होते हैं मेरे 3 3 होते हैं, लेकिन 3 से तो ऊपर है गाइस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3.28। क्लियर है गाइस। यदि आपको रूट निकालना नहीं आता तो आप इस 3 को याद रखिए और पॉइंट लगा के आप कुछ भी डिजिट लिख दीजिए। आपके मार्क्स जो हैं बहुत रेयर चांस है कि एग्जामिनर डिडक्ट करेगा। शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल सी है, लेकिन आपका 3 करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 3 की जगह 2 लिख के आ रहे हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स डिडक्ट कर देगा। लेकिन आपने 3 पॉइंट यहाँ पर ऐसे भी लिख दिया ना 3.20 या 3.27 तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। क्लियर है। आइए सेकंड जो मेरा मेथड आता है वो आता है यहाँ पर शॉर्टकट मेथड। देखिए आइए सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट्स कीजिएगा। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट में गाइस देखिए सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। गाइस आपकी बुक में एन है, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ आपसे, आप सिग्मा एफ नोट कीजिए माइनस सिग्मा एफ डी डेक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ और इस कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नोट्स कीजिए। एग्जाम्पल जो मेरे पास क्लास इंटरवल अवेलेबल है वो कितना है गाइस देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और गाइस देखिए 10 से कितना है 12। फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास अवेलेबल है गाइस देखिए 2 4 6 4 2 6। सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा मिड वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्मॉल एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर m माइनस एक्स बार। क्लियर है ये चीज़। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा सिंपल सा m को मुझे फाइंड आउट करना होगा। m फाइंड आउट करने के लिए कितना हो गया गाइस देखिए मेरा 1 3 5 7 9 और 11। फर्स्ट एग्जांपल में ये सब बातें हमने कैलकुलेट की हुई है तो इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर दी है। अब गाइस देखिए मुझे क्या करना है डी एक्स फाइंड आउट करना है। डी एक्स को सिंपल सा क्या करेंगे हम m माइनस ए, वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं x माइनस ए डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो a क्या करिए आप m में से कुछ भी मान लीजिए। मैं यहाँ क्या करता हूँ भाई देखिए कितना मान लेता हूँ m को मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ भाई देखिए 5 एज्यूम कर लेता हूँ m को। क्लियर है। तो भाई देखिए कितना हो जाएगा ये माइनस का 4 माइनस 2 0 2 4 और भाई ये कितना हो गया मेरा 6। क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए भाई देखिए डी एक्स का स्क्वायर। तो आप क्या करिए डी एक्स का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 0 4 4 का कितना 16 और 6 का कितना हो जाएगा 36। अब गाइस देखिए मुझे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए डी एक्स का स्क्वायर अवेलेबल है इनटू में एफ। तो आप क्या करिए एफ डी एक्स का स्क्वायर इसकी क्या करिए एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 16 दूनी 32 4 चौक 16 जीरो की करूँगा 0 इसमें कितना आ जाएगा 16 और गाइस देखिए 16 की 2 से करूँगा कितना होगा 32 और 36 की गाइस देखिए 36 से करेंगे तो हम कितना आएगा मेरा 216। क्लियर है। आइए और गाइस देखिए मुझे क्या करना था डी एक्स और एफ़। तो गाइस देखिए डी एक्स और एफ़ यानी डी एक्स तो मेरे पास अवेलेबल है ये रहा, एफ़ से क्या करूँगा मल्टीप्लाई। तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा ये माइनस का 8 माइनस का 6। क्लियर है। 0 8 8 और कितना 36। आइए सम कर लीजिएगा। इसका सम करता हूँ तो कितना आ रहा है 36, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा 8 से 8 और 8 से 8 कितना बचेगा 36। इसका सम करने पर गाइस कितना आएगा मेरा 312। आप चाहें तो इसका सम करके देख सकते हैं।
और गाइस देखिए सिग्मा एफ का सम करने पर मेरे पास कितना आ रहा है 24। हमने फर्स्ट वाले में भी ये सम कर लिया था, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आइए फॉर्मूला में पुट करते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपका फॉर्मूला नोट्स हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर मेरे पास कितना अवेलेबल है यहाँ पर 312। क्लियर है। डिवाइड किससे कर दूंगा गाइस, देखिए एन एन कितना है यहाँ पर 24 माइनस गाइस कितना कर देंगे गाइस, देखिए यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय 24 का कंप्लीट का क्या स्क्वायर। आइए सोल्व कर लीजिए इसको। यदि गाइस देखिए इसको सोल्व करता हूँ तो इससे इसको कैंसिल करता हूँ, कितना आएगा 13। गाइस देखिए यहाँ पर इसको स्क्वायर करते हैं हम कैंसिल करके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा 2.25। क्लियर है। आप चाहें तो कैंसिल करके देख सकते हैं। इससे क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर उसका क्या करिए आप स्क्वायर कर लीजिए। तो गाइस देखिए यदि माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 10.75। और मैंने अभी आपको बताया था गाइस देखिए 4 तो मैं लिख नहीं सकता, तो कितना लिखूंगा यहाँ पर 3 लिखूंगा। और 3 से कितना है गाइस, देखिए 3 का अंडर रूट कितना होता है 9, और 9 से कितना है ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.8। आपको एक्चुअल में करके देखना है। आप गाइस 3 के पॉइंट के बाद आप कुछ और भी नोट कर देंगे तो आपके बहुत ही रेयर चांस है कि मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे। हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। क्लियर है। तो इस बात को समझिएगा थोड़ा, कहीं आप कहें कि सर ने ऐसा कहा था तो हम ऐसा कर देते हैं, नहीं। आइए गाइस देखिए लास्ट मेथड मेरे पास आता है, जो वो आता है स्टेप डेविएशन मेथड। आज बहुत आराम से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन गाइस आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। आइए सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट्स कीजिएगा। इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अंडर रूट में आएगा गाइस कितना। अब क्या हो जाएगा गाइस, देखिए हमने वहाँ पे देखा था कि स्टेप डेविएशन में क्या कर देते हैं हम, डैश कर देते, तो यहाँ पे भी क्या होगा डैश हो जाएगा। सिग्मा डी एक्स डेक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस कितना हो जाएगा गाइस, देखिए सिग्मा एफ डी एक्स डैक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कंप्लीट का स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा सी। सी क्या है यहाँ पर रूट से बाहर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सी यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा। वहाँ पर हमने क्या किया था 100 एज्यूम किया था, लेकिन हम यहाँ पर 100 एज्यूम नहीं करेंगे। आइए देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे पास एग्जाम्पल अवेलेबल है गाइस, देखिए क्लास इंटरवल कितना है 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से कितना गाइस देखिए 80। क्लियर है। जो एफ़ अवेलेबल है, अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एग्जाम्पल चेंज क्यों किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए एग्जाम्पल को चेंज किया। आइए आपकी बुक में ही चेंज है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझ में आएगा। 5, 10, 20, 40, 30, 20, 10 और 4। क्लियर है। आइए गाइस देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, मुझे मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि मुझे स्मॉल एक्स को फाइंड आउट करना है। स्मॉल एक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करनी होगी, मिड वैल्यू। तो गाइस देखिए 10 + 0 कितने हो गए 10, और डिवाइड करता हूँ 2 से, तो कितना आएगा 5। गाइस देखिए 20 + 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 30, 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 15। तो गाइस देख सकते हैं आप 10-10 का गैप आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 25, 35, 45, 55, 65 और 75। क्लियर है। आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब गाइस देखिए एफ भी अवेलेबल है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा गाइस, देखिए यहाँ पर डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था m - a। ए किसको मानेंगे, ए आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर ए एज्यूम कर लेता हूँ गाइस मैं 35 को। 35 = कितना a। तो गाइस देखिए 5 में से 35 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा माइनस का 30, यहाँ माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, 30 और 40। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी एक्स डैश। मैंने आपको बताया था डी एक्स डैश करते हैं तो डी एक्स डिवाइडेड बाय सी। सी क्या होगा, जितना मेरे पास क्लास इंटरवल में गैप की मैंने। गाइस देखिए कितने कितने का गैप है यहाँ पर 10 का। यहाँ पर गाइस देखिए 10 से 20 यानी कितने का 10 का, 20 से 30 यानी कितने का 10 का। क्लियर है। आइए तो आप क्या करिए 10 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है। अब गाइस देखिए मुझे क्या करना है, डी एक्स डैक्स का स्क्वायर को भी फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए डी एक्स डैक्स का स्क्वायर को फाइंड आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 और कितना 16। क्लियर है। क्या चाहिए, एफ़ की मल्टीप्लाई करनी है, साथ में कर लीजिए एफ़ डी एक्स डैक्स का स्क्वायर। तो एफ़ कितना है गाइस देखिए मेरे पास 5, मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ जाएगा यहाँ पर 45, क्योंकि 9 की और किससे करनी है मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी है। एफ़ मेरे पास कितना अवेलेबल है 5, और यहाँ कितना है 9। गाइस देखिए 4 की 10 से करूँगा कितना आएगा मेरा 40। क्लियर है। कर लीजिए 20, 0,
30, 80 20 की 4 से करूँगा तो 80 आएगा गाइस। देखिए ये कितना आ जाएगा मेरा 90, और 16 की 4 से करूँगा तो कितना आएगा 64। क्लियर है। अब गाइस देखिए एक चीज़ की और मुझे रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर जो है मैं आपको साइड में नीचे करके दिखा देता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मुझे क्या करना था, एफ डी एक्स डैश का भी मुझे जो चाहिए था वहाँ पर मल्टीप्लाई। गाइस देखिए डी एक्स डैश को मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ और एफ मेरे पास अवेलेबल है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 की यदि 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा, माइनस का 15। मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। 20 20 0 30 40 अगेन 30 और कितना गाइस देखिए 16। इसका यदि हम सम करते हैं तो गाइस देखिए कितना होगा, यहाँ पर ऊपर के जो कैंसिल होगा माइनस का 20 जो है यहाँ पर कितना आ गया मेरा 61। आइए इसका सम कर लीजिएगा। इसका सम करने पर मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 369, और एफ़ का सम करने पर गाइस देखिए एफ़ का सम करने पर कितना आ जाएगा 139। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। आइए सिंपल क्या करना है, हमें फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, फॉर्मूला हमारा ये रहा। क्लियर है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या था फॉर्मूला सबसे पहले, सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर कितना आया था यहाँ पर देखिए 369 डिवाइडेड बाय कितना सिग्मा एफ यानी 139 माइनस कितना करना है सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना आया था 61 डिवाइडेड बाय कितना 139 इस कंप्लीट का स्क्वायर इनटू में सी कितना है गाइस, मैंने अभी आपको बताया सी कितना है मेरा 10। क्लियर है। सी क्या होता है, जितना क्लास इंटरवल में गैप गिवन है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल ही अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो क्या थी इंडिविजुअल सीरीज थी। तो इसलिए हमने क्या करा था, एज्यूम कर लिया था अपने पास से कितना 100। ऑलवेज आप 100 ही एज्यूम करेंगे किस में, इंडिविजुअल सीरीज में। आइए इसको सोल्व कर लीजिएगा। यदि मैं इसको सिंपल सा यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आ रहा है, इससे इसको डिवाइड करने पर गाइस देखिए यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है 2.655। क्लियर है। माइनस आप गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पर 0.193 और इनटू में कितना है 10। क्लियर है। माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 2.462 इनटू में कितना 10। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसको यदि मैं रूट करता हूँ, इस कितने का रूट करता हूँ 2.462 का 2.462 का रूट करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 1.569 इनटू में कितना 10। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 15.69 मेरा क्या होगा एस टी। क्लियर है। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आपने तो कैलकुलेटर से कर दिया, लेकिन हमें तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में। गाइस आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप पे एट एनी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे मैसेज करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, अबाउट सेक्शन में जाके चेक कीजिए। गाइस जहाँ भी आप चाहेंगे मैं वहाँ पर आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, लेकिन आप पढ़ने वाले होने चाहिए। आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं आपका साथ दूंगा। क्लियर है। आज हम यहाँ पर स्टैटिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारे कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो हैं रहते हैं। जैसे यहाँ पर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, मैं आपके साथ डेफिनेटली कर लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके जो भी मिसलेनियस टॉपिक हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कवर कर लेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।